मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पिछले 10 साल से जो महिला मुख्यमंत्री पद पर आसीन है वो महिला अब भी वहाँ उस मोहल्ले में रहती है। ये मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत बड़ी बात है। दादा, कहा जा रहा है कि यहाँ इस बार ममता दीदी के लिए बहुत कठिन होने वाला है चुनाव, क्या कहिएगा? दीदी तो जीतेगा ही, दीदी तो जीतेगा ही। कठिन नहीं है मुकाबला बीजेपी और दीदी? ना ना ना, हमको मालूम होता है कठिन नहीं है ना। कहाँ से हैं आप? बंगाल से ही? हम बंगाल से है। हम दीदी का बाड़ी का 2-3 को बाड़ी छोड़ के हम रहता है। अच्छा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर चलेगा क्या? मेरे ख्याल से बंगाल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखिए 1992 से लेकर आज तक यहाँ के लोग जिस तरह से दुर्गा पूजा को मुसलमान भाई सब जो मनाते हैं, आप खिदिरपुर मटियाबुरुज जो मुसलमान इलाकों में जाइए, मैंने कल वहाँ का दौरा किया था, वहाँ के लोगों से बात की। यहाँ के लोगों के मन में हिंदू और मुसलमान की भावना नहीं है। ये लोग आज भी मिलजुल कर ही रहते हैं, और जैसे ये लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं वैसे ही आप कभी यहाँ पे 31 जनवरी को 31 दिसंबर को आइए, 25 दिसंबर को आइए, तो आपको वही माहौल मिलेगा। लोग कुछ डाइवर्ट कर पाएंगे मुस्लिम? नहीं, ओवैसी कुछ नहीं डाइवर्ट कर पाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद बंगाल के लोगों ने देख लिया है कि ओवैसी सिर्फ वोट काटते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची। आज मैं कलकत्ता की उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आए बिना कलकत्ता की यात्रा को पूरा नहीं माना जाता है। मैं हुगली नदी के तट पर मौजूद काली घाट मंदिर के पास मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो प्रवेश द्वार है ये काली घाट मंदिर का प्रवेश द्वार है। विश्व भर में प्रसिद्ध काली घाट मंदिर, आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। इस जगह का जितना बड़ा धार्मिक अस्तित्व है उतनी ही बड़ी यहाँ की राजनीतिक पहचान भी है। राजनीतिक पहचान इस तरीके से क्योंकि यहाँ से सड़क के ठीक उस पार यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास है। पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो रोल रहा है वो आप सभी जानते हैं, और जो यहाँ ममता बनर्जी की लोकप्रियता है वो अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। यहाँ के लोगों से जितनी भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की उससे हमें ये पता चला कि ममता बनर्जी का काम यहाँ की जनता को बेहद पसंद है। उनकी सादगी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत भाती है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पिछले 10 साल से जो महिला मुख्यमंत्री पद पर आसीन है वो महिला अब भी वहाँ उस मोहल्ले में रहती है। ये मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत बड़ी बात है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है बंगाल में काबिज होने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव परीक्षा की घड़ी है। उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा, सबसे जो कठिन पड़ाव है वो इस बार का चुनाव है। तो आइए यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए कितना कठिन है, क्या होने वाला है, यहाँ की जनता क्या कहती है, उन्हीं से जानते हैं। ठीक है दादा, कहा जा रहा है कि यहाँ इस बार ममता दीदी के लिए बहुत कठिन होने वाला है चुनाव, क्या कहिएगा? दीदी तो जीतेगा ही, दीदी जीतेगा? दीदी तो जीतेगा ही। कठिन नहीं है मुकाबला बीजेपी और दीदी में? ना ना ना, हमको मालूम होता है कठिन नहीं है। कठिन नहीं ना। कहाँ से हैं आप? बंगाल से ही? हम बंगाल से है। हम दीदी का बाड़ी का 2-3 को बाड़ी छोड़ के हम रहता है। अच्छा, आप उसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, हाँ। जहाँ पे ममता दीदी, ममता बनर्जी जहाँ रहती हैं उसके 2-3 घर छोड़ के? 2-3-4-5 घर छोड़ के हम रहते हैं। यानी ये पड़ोसी है ममता बनर्जी के? सही है। सही। तो आती है वो वहाँ अपने आवास पर? हाँ, आती है वो अपने आवास पे रहने के लिए, रहती है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे ही रहती है। तो वहीं रहती है? हाँ, वहीं पे रहती है। कैसा लगता है आपको अपने मुख्यमंत्री के पड़ोसी होने पर? अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता हाँ, है? हमको जब कोई प्रॉब्लम होता है वो लोग हेल्प कर देता है हम लोग को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई दिक्कत हुआ है, आप उनके आवास पे गए हों और आपने अपनी समस्या रखी हो, उसका समाधान हो? हाँ, समाधान बहुत बार किया। बहुत बार किया? हाँ। 1-2 बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ? हाँ, बहुत बार ही समाधान किया। अच्छा, क्या दिक्कत आई थी, कुछ बताइए हमें। वो तो पढ़ा का कोई समस्या आया, अच्छा, जो फैमिली का कोई समस्या आया तो समाधान कर देते। हाँ। अच्छा, वैसे अगर यहाँ की बात की जाए, जो काली घाट का पूरा इलाका है, यहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या, आपको क्या लगता है यहाँ पे पूरा माहौल कैसा है? बीजेपी का कुछ चांस है आने का या फिर ममता दीदी है? ममता दीदी तो आएगा जरूर। मैंने यहाँ पे सुना है खेला होवे। ना ना, वो तो मुख का बात है, जो खेला होवे वो तो कोई बात नहीं है। वो तो मुख में बोलता है सब आदमी खेला होवे, वो तो बात नहीं है। अच्छा, ठीक। हमारे साथ प्रभात खबर के एक पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपका नाम जानना चाहूँगी। अंशुमान भारती। अंशुमान जी, आप बंगाल के ही हैं?
नहीं, मैं बिहार का हूँ, लेकिन यहाँ 19 सालों से रह रहा हूँ। मैं यहाँ 19 सालों से हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, यहाँ का पूरा माहौल भी समझते हैं, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए कठिन वक्त है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, दीदी के लिए इससे पहले भी बहुत सारा कठिन वक्त आया है। नंदीग्राम से लेके उन्होंने CPIM का 34 सालों का संघर्ष उनके साथ रहा है, और मुझे आशा है कि दीदी जो है इस बार भी इस चुनाव में फिर से अपना परचम लहराएगी और अपनी प्रतिभा को साबित करेगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से कड़ी टक्कर है, मुख्य विपक्षी पार्टी माना जा रहा है बीजेपी को। ये तो सही है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। 10 सालों से TMC के बहुत सारे लोग जो आज दीदी का साथ छोड़ चुके हैं, इन लोगों की वजह से दीदी को बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है। दीदी ने जिन लोगों पर विश्वास किया था, वो लोग आज विश्वासघात कर चुके हैं, इसलिए दीदी अकेली पड़ गई है। इसलिए टक्कर तो ज़रूर कड़ी टक्कर है, और भाजपा उभरती हुई पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी भाजपा का यहाँ पे क्या वर्चस्व आपको नजर आ रहा है? लोग कुछ उसकी तरफ झुकाव है या फिर अभी भी TMC पे अड़े? नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में भाजपा के प्रति झुकाव है, तभी तो वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। ये भी कहा जा रहा है कि बागी भरो आंदोलन जो भाजपा की एक स्ट्रैटेजी, एक नई ट्रिक है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कुछ बेहतर साबित हो सकती है। नहीं, वो भाजपा के लिए बेहतर साबित इसलिए नहीं होगी कि जो लोग पहले से भाजपा कर रहे हैं, अगर आज उनको टिकट नहीं मिलेगा और आप जो है हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार उतारेंगे, तो उसका खामियाजा आपको धरातल पे भुगतना ही पड़ेगा। वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि लोग बाहरी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बाहरी को स्वीकार नहीं करते हैं। ममता दीदी यहीं की हैं, तो इस वजह से उनको कुछ उसका जरूर फायदा। ये नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भाजपा के लिए काम किया है और जो लोग पार्टी से ज़मीन से जुड़े हैं, अगर आज उनको टिकट नहीं देकर आप किसी स्टार को या बाहर से लाके उम्मीदवार खड़ी करती हैं, तो एक असंतोष पार्टी के अंदर होता है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं जीतने वाली पार्टी पे भी पड़ता है। आपने स्टार प्रचारकों की बात की, मिथुन चक्रवर्ती भी भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उसका कुछ असर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती से पहले भी TMC से पहले वामपंथी पार्टियों के साथ थे। वो चूँकि एक नक्सल भी रह चुके हैं, और इस बार भी उन्होंने भाजपा का साथ देने का मन बनाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दीदी का जो जनाधार है वो सबसे ज़्यादा है, और बंगाल के लोग नेत्री के रूप में, तृणमूल पार्टी की एकमात्र नेत्री के रूप में ममता बनर्जी को ही जानते हैं। अच्छा, वाम दलों की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि 34 साल से जिस पार्टी का वर्चस्व रहा है, वो पार्टी एकाएक आज हमें मैदान में नज़र ही नहीं आ रही है। अभी जितने भी लोगों से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, हमें ज़्यादातर जो है वो TMC की ओर लोग नज़र आए हैं। तो अभी मैं वाम दल के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसका वर्चस्व इतना कम कैसे हो गया? देखिए, 34 सालों तक वामपंथी यहाँ पे सत्ता में थे, और सत्ता में रहने के बाद बहुत सारी गलतियाँ भी होती है। हालांकि नंदीग्राम के लोग अभी ये महसूस कर रहे हैं कि जिस सलीम ग्रुप को वहाँ पे केमिकल हब बनाने के लिए लाया गया था, वह बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका सही निर्णय था। लेकिन उस समय वहाँ के किसान इस बात को नहीं समझ पाए, जिसका खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। इसलिए अभी ये कहना कठिन है कि जनता का मिजाज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, जिनके मन में कुछ है। तो इसलिए, और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, जैसे कुछ यहाँ इलाके हैं, खास इलाके, जहाँ पे लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि जहाँ उसके समर्थक ज़्यादा हैं। इसलिए जनता का मिजाज तभी खुलेगा जब EVM मशीन जो है उसका आखिरी काउंटिंग होगा। अब ये जनता ही जानती है कि वो परिवर्तन चाहती है या जनता परिवर्तन चाहिए या खेला होवे। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, नंदीग्राम में जो किसान आंदोलन हुआ, उसका कितना असर आपको ग्राउंड पर देखने को मिलता है? दीदी के सत्ता में आने का मुख्य कारण नंदीग्राम और सिंगुर ही था, और किसान आंदोलन ही दीदी को बंगाल की सत्ता तक लेके आया था। और अभी इस बार फिर दीदी नंदीग्राम से चुनाव में है। अब देखना यह है कि नंदीग्राम के लोग दीदी को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि पहला जो चुनाव है वहीं से शुरू हो रहा है। दीदी की लोकप्रियता का यह भी पैमाना। शुभेंदु अधिकारी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, शुभेंदु अधिकारी के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? शुभेंदु अधिकारी एक क्षेत्र विशेष के नेता हैं, लेकिन ममता बनर्जी पूरी बंगाल की नेता हैं, और शुभेंदु अधिकारी को एक समय में ममता बनर्जी का सेनापति के रूप में ही जाना जाता था। और आज जो उनका कद है, सेनापति ने किले में सेंध लगा दी। सेनापति ने किले में सेंध लगाई। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, ऐसे कई नेता हैं जिनका स्वार्थ दीदी से पूरा नहीं हुआ, तो वे जो है आज पार्टी छोड़कर चले गए हैं। इनकी लंबी सूची है, और जब उनका वहाँ भी स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो वहाँ भी छोड़ के चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कल जैसे कि शोभन चटर्जी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, वह अपनी प्रेमिका के साथ भाजपा में गए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वहाँ से भाजपा ने पायल सरकार
नामक एक अभिनेत्री को टिकट दिया, जिसके कारण से वे भाजपा छोड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी उनके लिए मुश्किलों का सिलसिला कम होगा, क्योंकि जो बागी लोग हैं, अगर यहाँ दागी और बागी थे तो वहाँ भी जाके दागी और बागी ही रहेंगे, वे पाक साफ नहीं होंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर चलेगा क्या? मेरे ख्याल से बंगाल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखिए 1992 से लेकर आज तक यहाँ के लोग जिस तरह से दुर्गा पूजा को मुसलमान भाई सब जो मनाते हैं, आप खिदिरपुर मटियाबुरुज जो मुसलमान इलाकों में जाइए, मैंने कल वहाँ का दौरा किया था, वहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के लोगों के मन में हिंदू और मुसलमान की भावना नहीं है। ये लोग आज भी मिलजुल कर ही रहते हैं, और जैसे ये लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं वैसे ही आप कभी यहाँ पे 31 दिसंबर को आइए, 25 दिसंबर को आइए, तो आपको वही माहौल मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व का कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। कुछ डाइवर्ट कर पाएंगे मुस्लिम? नहीं, ओवैसी कुछ नहीं डाइवर्ट कर पाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद बंगाल के लोगों ने देख लिया है कि ओवैसी सिर्फ वोट काटते हैं, लेकिन यहाँ जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है, उनका प्रभाव क्षेत्र है, क्योंकि वो बहुत सारा अनाथालय चलाते हैं, स्लम्स चलाते हैं, तो हो सकता है कि वो मुस्लिम वोटों की कटिंग कर सकते हैं।